तो नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो सिर्फ एक इंसान की नहीं बल्कि उन लाखों लोगों की ज़िंदगी की है जिन्होंने ज़िंदगी में दर्द, अपमान, धोखा और संघर्ष का सामना किया, लेकिन फिर भी हार नहीं मानी। यह कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर हिम्मत और उम्मीद जिंदा हो तो इंसान अपनी किस्मत खुद बदल सकता है। मेरा नाम बताना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मेरी कहानी किसी एक लड़की की नहीं, उन लाखों लड़कियों की है जो मुस्कुराते हुए अपने दर्द को छिपा लेती हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में गरीबी, अपमान, टूटे हुए रिश्ते और अनगिनत मुश्किलों का सामना किया। कई बार लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी का वह सफ़र सुनाने जा रही हूँ जिसने मुझे टूटने से लेकर मजबूत बनने तक का रास्ता दिखाया। शायद मेरी कहानी किसी ऐसी लड़की को हिम्मत दे जो आज भी अपनी ज़िंदगी की सबसे कठिन लड़ाई लड़ रही है। मैं एक छोटे से गांव में पैदा हुई। बचपन में मेरे सपने बहुत बड़े थे, लेकिन घर की हालात बहुत कमज़ोर थी। पिता तिहाड़ी मजदूरी करते थे और माँ लोगों के घरों में काम किया करती थी। कई बार ऐसा भी हुआ कि घर में 2 वक्त का खाना तक नहीं होता था। मैं पढ़ना चाहती थी, लेकिन पैसों की कमी के कारण कई बार स्कूल छोड़ने की नौबत आ गई। फिर भी मैंने हार नहीं मानी। पुराने कपड़े पहने, दूसरों की किताबें से पढ़ाई की और किसी तरह अपनी पढ़ाई पूरी की। कुछ समय बाद मेरी शादी हो गई। मुझे लगा कि अब मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी, लेकिन मेरी असली परीक्षा तो शादी के बाद ही शुरू हुई। पति अक्सर गुस्सा करते, छोटी छोटी बातों पर अपमानित करते और कई बार हाथ भी उठा देते थे। मैं सब कुछ इसलिए सहती रही क्योंकि मुझे अपने परिवार और समाज की चिंता थी। फिर मेरे बच्चों का जन्म हुआ। मैंने सोचा कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हालात और कठिन हो गए। घर का खर्च, ताने, अपमान और अकेलापन। ऐसा लगता था जैसे मेरी ज़िंदगी में खुशियों की कोई जगह ही नहीं बची। एक रात मैं बहुत रोई। उस दिन मैंने खुद से एक वादा किया, मैं अपनी ज़िंदगी को ऐसे ख़त्म नहीं होने दूंगी। अगले दिन से मैंने छोटे छोटे काम शुरू किए। लोगों के घरों में सिलाई की, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया और खाली समय में नई चीज़ें सीखती रही। शुरुआत में लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, लेकिन मैंने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे मेरी मेहनत रंग लाई, मेरी कमाई बढ़ने लगी। सबसे बड़ी बात यह थी कि मेरा आत्मविश्वास वापस आ गया। आज मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ, अपने बच्चों की पढ़ाई करा रही हूँ और किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो समझ आता है कि मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरा संघर्ष था। अगर मैं उस समय हार मान लेती तो शायद आज यह कहानी लिखने के लिए जिंदा हिम्मत ही नहीं बचती। ज़िंदगी हर किसी की परीक्षा लेती है। दर्द आपको तोड़ भी सकती है और मजबूत भी बना सकती है। फैसला हमारे हाथ में होता है कि हम हार माने या फिर अपने संघर्ष को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाएं। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत लोगों को टूटते और फिर संभलते देखा है। एक बात हमेशा याद रखना, मुश्किल समय हमेशा के लिए नहीं रहता, लेकिन उस समय लिया गया सही फैसला पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। गरीबी, अपमान, धोखा और तकलीफ इंसान को अंदर से तोड़ देते हैं। कई लोग इन्हें अपनी किस्मत मानकर चुपचाप सहते रहते हैं, लेकिन जो इंसान हिम्मत नहीं छोड़ता वही एक दिन अपनी कहानी बदल देता है। मैंने ऐसी महिलाओं को भी देखा है जिन्होंने खाली हाथ नई शुरुआत की और अपने बच्चों का भविष्य संवार दिया। मैंने ऐसे पुरुष को भी देखा है जिन्होंने अपनी गलतियां स्वीकार करके खुद को बदला और परिवार का विश्वास फिर से जीतने की कोशिश की। इसीलिए हर कहानी एक जैसी नहीं होती, लेकिन एक बात हर कहानी में समान होती है, सच्चाई और मेहनत। अगर कोई आपका सम्मान नहीं करता
बार बार आपको अपमानित करता है या आपकी उम्मीदों को तोड़ता है, तो पहले खुद को दोष मत दीजिए। शांत दिमाग से सोचिए, भरोसेमंद लोगों से सलाह लीजिए और ऐसा रास्ता चुनिए जिससे आपकी गरिमा और सुरक्षा बनी रहे। जिंदगी में गिरना हार नहीं है। हार तब होती है जब इंसान उठने की कोशिश छोड़ देता है। अपने दर्द को अपनी पहचान मत बनाइए, उसे अपनी ताकत बनाइए। समय बदलता है, हालात बदलते हैं और मेहनत करने वालों की किस्मत भी एक दिन ज़रूर बदलती है। याद रखो, मुश्किल रास्ते अक्सर सबसे खूबसूरत मंजिल तक लेकर जाती है। आंसू बहाना कमजोरी नहीं, लेकिन आंसुओं में डूबे रहना ज़रूर कमजोरी बन सकता है। हिम्मत रखो, सही फैसले लो और अपने जीवन की नई शुरुआत करने से कभी मत डरो। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स पर अपनी राय अवश्य दें। फिर मिलते हैं इसी तरह की एक दूसरी कहानी के साथ।